हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो कैसे कट रहे हैं आजकल के दिन। आशा करते हैं ठीक ही कट रहे होंगे। हाँ, तो हमारा लेसन चल रहा था क्लास 10 साइंस का। क्या चल रहा था? अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक लवण पढ़े थे हम कल। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। हम सूचक तक इंडिकेटर यानी कि सूचक तक पहुंच चुके थे। आज इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता है, कुछ सुधार चाहते हैं वीडियो में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात पे हम खरे उतरें। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपने को कर लेते हैं छोटा, फिर शुरू करते हैं। चलो, सूचक हो गए थे, ये सब हो गया था। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। सबसे पहला गुण धातु की अभिक्रिया। अब चाहे तो बेटा इसको कैसे लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही लिखना। चल, कोई दिक्कत, ऐसे ही लिखना आप। ठीक है, धातु से क्रिया ऐसे लिख लेना। धातु से क्रिया, धातु की क्रिया। जब धातु अम्ल किसी के साथ क्रिया करती है, क्षार के साथ क्रिया करती है, तो क्या होता है? जैसे अम्ल किसी धातु से क्रिया करती है तो लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कोई क्षार धातु से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। समझ गए? जैसे HCl अम्ल ले लिए, Zn धातु ले लिए तो ZnCl2 लवण बन गया, हाइड्रोजन H2 गैस निकल गई। NaOH क्षार ले लिए, Zn से क्रिया करा दी, Na2 ZnO2 जिंक सोडियम जिंकेट बन गया, ये लवण है एक तरह का, और H2 निकल गई हमारी गैस के रूप में। समझ गए बेटा? हम दूसरे से भी करा सकते हैं, कोई वह दिक्कत वाली बात नहीं है। समझे? हम किसी और से भी करा सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इतना लिख लेंगे। अच्छा, चाहे तो अलग अलग हेडिंग करके दें, चाहे तो जैसे लिखा था वैसे ही लिख लेंगे। ठीक बेटा जी। अम्लों के रसायन, अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है, फिर हेडिंग उसमें डालोगे हाइड्रोजन से क्रिया, फिर पहला डाल लोगे अम्लों के साथ, ये लिख लोगे, फिर दूसरा डाल लोगे क्षारक के साथ, फिर ये लिख लोगे। ठीक, चलो, अब ये क्या है? पाप टेस्ट। ये क्या हो? पाप 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 फा, 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 फा। ऐसे कुछ फूलता तो होता नहीं है, होता है ना। चलो, पाप टेस्ट, पाप फाप फाप। चलो, क्या बोलता है? हाइड्रोजन गैस में निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है। जब कोई हाइड्रोजन गैस से निहित, उसमें हाइड्रोजन गैस हो, कोई परख नली हो, टेस्ट ट्यूब होती है ना, ऐसे लैब में देखोगे कांच की होती है टेस्ट ट्यूब, ऐसी ही होती है ना बेटा। ठीक, वही टेस्ट ट्यूब, उसमें हाइड्रोजन गैस हो तो जलती हुई जब मोमबत्ती लाई जाती है उसके पास, तो पाप पाप की ध्वनि करती है, ऐसे जैसे मैंने निकाला था। कैसे निकाला था बेटा बताओ? ऐसे ही निकालती है ना। चलो ठीक है, इस थोड़ी मस्ती हो जानी चाहिए भाई, हंसी आएगी, नहीं तो ऊब लगने लगती है ना पढ़ने में। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब किसी भी कहीं भी मोमबत्ती जलता हुआ कुछ लाएंगे हम, ठीक है, उसमें अगर हाइड्रोजन है तो कैसे ध्वनि निकालेगा? ऐसे ध्वनि का फप फप की ध्वनि निकालेगा, है ना, फपक फपक करेगा। ठीक, ये बीच में पॉइंट आ गया था। अब रासायनिक गुण अभी चल रहे हैं ना। अब रासायनिक गुण में अब अगला कौन सा है? धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। चलो, पहले अम्लों के साथ, पहले क्या डालेंगे? अम्लों के साथ। अम्ल हो गया, जैसे अब ये हिंदी वाला चाहे ना लिखो, रिएक्शन से लिखो, ये मेन है ना, ये वाला मेन है, यही वाले मेन रहेंगे। अच्छा, तो कोई अम्ल है वो धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, धातुओं के साथ किसी जब कार्बोनेट जुड़ जाएगा उसे धातु कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, कोई भी धातु का कार्बोनेट हो सकता है। CO3 होगा तो वो कार्बोनेट है। समझ गए बेटा जी? CO3 पे कितने प्लस माइनस होते हैं? इस पर 2 माइनस होते हैं, इसलिए Na कितने जुड़ते हैं? इसलिए Na 2 जुड़ते हैं। समझ में आई बेटा जी?
चलो ठीक है। अब जैसे कैल्शियम में भी दो होते हैं, यानी CO2 CO3 में भी दो होते हैं, तो ये ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे दो नहीं लगेगा, यहाँ पे दो नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर भी दो होते हैं प्लस के, इस पर दो माइनस के होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए किसी पर कुछ नहीं लगता। ठीक बेटा जी। चलो ये क्रिया की, तो क्या बना है इसका प्लस वाला, इसका सॉरी देखो HCl पे क्या होता है माइनस, यानी CO3 है तो इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, NaCl बना लेंगे, बना लिए। अब यहाँ पे और क्या बन सकता है, O और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। HCO3 ऐसा कुछ नहीं होता ना, ये कभी कुछ कहीं नहीं देखोगे आपको, जल्दी से ये नहीं दिखेगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे H2O बन जाएगा, H2 और O। अब क्या बचा है, यहाँ से एक O चला गया, एक C और एक O बना, तो क्या बन जाएगा CO2। समझ गया बेटा जी। यही यहाँ पे हुआ, देखो यही यहाँ पे हुआ, फिर बैलेंस कर दिए। अब की संडे को मैं बैलेंस करने का वीडियो ला रहा हूँ। अच्छा, सबको बताओ, सबके काम को, जैसे चाहे 8वीं में हो, कोई 9वीं में हो, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, वो सबके लिए होगा। रिएक्शन बैलेंस करना सीखेंगे अच्छे से। एक बताया था मैंने आपके लिए, वो छोटा था, उसमें शायद ना सीख पाया हूँ। अब की बड़ा सा बनाएंगे, सब कोई सीखेगा। संडे को मिलेगा वीडियो। अच्छा बेटा, चलो तो यहीं पे यहाँ पे किए, बैलेंस कर लिए। यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो लग रहे थे ना H2 बनने में, यहाँ हाइड्रोजन एक ही था, तो दो यहाँ पे लगा दिए, तो यहाँ पे लगा दिए, तो दो नाइट्रो सोडियम थे ही, तो दो यहाँ पे लगा दिए, सब बैलेंस हो गया। समझ गए बेटा जी। चलो बाइकार्बोनेट क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन हो जाए। ठीक। अब यहाँ पे एक प्लस इसका, दो माइनस इसके, दो माइनस दो प्लस मिल गए, तो बस हो गया बैलेंस। इसलिए किसी में कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं लगा। ठीक। अब बाई किसके लिए आया, हाइड्रोजन के लिए आया। बाई किसके लिए आया बेटा, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन है, इसी को बाई बोलते हैं। अच्छा, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसका नाम हो सकता है। अब धातु में सोडियम है तो सोडियम, नहीं तो सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसे बोल सकते हैं। हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, हाइड्रोजन को बाई भी बोल देते हैं ऐसे में। अच्छा चलो समझ गए। तो बस रिएक्शन आपका हो गया आसानी से भाई, हम अच्छा बता देते हैं। वही चीज़ हुई है फिलहाल, इसका माइनस होता है, Na पर क्या होता है प्लस। NaCl कहीं भी दिखेगा, Cl है रिएक्शन में, Na है, फटाक से NaCl बना लेगा। आप हमेशा रट के रखिए। ठीक है। चलो यहाँ फिर CO2 बच जाएगा, CO2 निकल जाएगा, फिर H और O मिल के क्या बना लेंगे, H और O मिल के क्या बना लेंगे, H2O मिल के बना लेंगे। चूने पानी का टेस्ट कैसे करते हैं, चलो चूने पानी का टेस्ट कैसे करते हैं, अब ये बताओ। इसको टेस्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भेज दो, अगर सफ़ेद अवक्षेप मिल जाए तो क्या है, सफ़ेद अवक्षेप मतलब दुधिया कलर का, पानी जैसा दुधिया कलर का हो जाए पानी। ठीक है, तो बस क्या है, समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। समझे बेटा जी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जब उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ प्रवाहित करने पर पानी दुधिया हो जाता है, तो समझ लेंगे हम क्या, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है चीज़ में, जो विलयन है, जो पदार्थ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, पक्का है। ठीक है। काहे में प्रवाहित करने पर, क्या, चूने के पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और चूने का पानी तो है, चूना है तो चूने का पानी भी है। ठीक। अब अधिक मात्रा में CO2 हो तो, तब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल और CO2 क्रिया करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये बनाते हैं। समझे बेटा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक। ये जलीय विलयन में बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक। चलो हो गई टेस्ट, ये ट्रेडिंग, ये रिएक्शन हो गया। ये लिखना ना लिखना आपकी मर्जी पे छोड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। चलो अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया देख लेते हैं, फिर वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। चलो ये अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया देख के बंद करते हैं ना आज की वीडियो। चलो अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया हमने बताया था, अम्ल तथा क्षार परस्पर लवण क्रिया करके क्या बनाते हैं, कल के वीडियो में बताया था। अम्ल तथा क्षार परस्पर, क्षारक या क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा
जल बनाते हैं, जल। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं और इसमें ऊष्मा भी निकलती है, जिसे जिसे क्या बोलते हैं, ऊष्मी उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। देखो, जब अम्ल तथा क्षारक का प्रेक्षिक प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो अपक्रिया इतना छोड़ो। अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। फिर से बोलता हूँ, अम्ल तथा क्षार या क्षारक बोल दें, अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण ये है, NaOH ने HCl के साथ क्रिया की, NaCl बना और जल बना। ये लवण है, ये जल बन गया। ये क्या है, क्षार है, ये अम्ल है। समझ गए। और भी उदाहरण, कोई भी प्रबल कोई भी दुर्बल अम्लीय लवण, अगर प्रबल अम्ल मिल रहा, दुर्बल क्षार मिल रहा तो अम्लीय लवण बनेगा। दुर्बल अम्ल मिल रहा, प्रबल क्षार मिल रहा तो देखो क्षारीय लवण बनेगा। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिल रहा तो उदासीन लवण बन जाएगा। उदासीन मतलब ना तो उसमें अम्लीय गुण होगा ना तो क्षारीय गुण होगा, बीच का होगा। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार में तो भी लवण क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। ये चीज़ लिख लेना, अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब क्या, चलो बच्चों बस करते हैं ना आज के लिए। फिर रासायनिक गुण देखे कितने बचे हैं। चलो रासायनिक गुण और भी हैं तो अभी हम पढ़ा रहने देते हैं। ठीक है बच्चा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10वीं क्लास में और कोई भी है तो उसको भी बोलिए पढ़ने के लिए, ठीक है, वो भी पढ़ सकता है। ठीक है बच्चे, हमारे चैनल का नाम बता दीजिए, चैनल का नाम क्या है बच्चों, माइंड ब्लोइंग क्लासेज। तो मेरा नाम था ज्ञानेंद्र और मैं आपको पढ़ा रहा था साइंस। साइंस कहाँ की थी, 10वीं की। 10वीं की साइंस में क्या पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन सा लेसन, दूसरा कौन सा लेसन, अम्ल क्षार तथा लवण। तो हम आज क्या पढ़े, अम्ल तथा क्षारों के रासायनिक गुण। तो ठीक है, इसके आगे कल पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, घरों से बाहर ना निकलें, घर पे ही रहें, पढ़ाई करते रहें, खाते पीते रहें। ठीक है, अच्छे से रहें, सबका ख्याल रखें, खुद का भी ख्याल रखें। ठीक है बेटा जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।